अब हम शब्दार्थ देखते हैं। अपठत यानी पढ़ा, अलिखत लिखा, निर्मलम स्वच्छ, अस्मरत याद किया, अधावताम यानी कि द्विवचन की क्रिया यानी दो दौड़े, अगच्छताम यानी कि दो द्विवचन की क्रिया इसलिए दो गए, आसन का अर्थ होता है थे, देशम यानी देश की, अपिबत उसने पिया, एक वचन की क्रिया, भ्रमणाय भ्रमणाय का अर्थ है घूमने के लिए, अगायन यानी गाये, पुत्रहा पुत्रगण, दशरथस्य दशरथ के, आसीत यानी था, तेषाम उन लोगों का। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जानिए में मैंने पहले ही बताया था कि लंग लकार भूतकाल के धातु रूप लट लकार के धातु रूपों से भिन्न होते हैं। लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ जोड़ा जाता है और अंत में पुरुष वचन के अनुसार अलग अलग विभक्तियाँ जोड़ी जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि अत, अताम और अन जोड़ा जाता है। और पट धातु के बारे में बताया था कि जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। इसी तरह से हमारे स्मरणीय हैं जिसमें दिए हुए हैं कि लंग लकार प्रथम पुरुष के यहाँ पर धातु रूप दिए गए हैं, हम वो देखते हैं। भू जिसका भव के रूप में लिखा जाता है, इस धातु को अर्थ होता है इसका होना, एक वचन वही हम लगाएंगे पहले, भू में भव हमारा अब तो सभी में ही लग जाएगा, अ भव, फिर हमने ऊपर देखा था कि हम अत लगाएंगे तो अभवत ताम, अभवताम, यहाँ पर अन अभवन, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में हो गया हमारा भू धातु, अभवत अभवताम अभवन। इसी तरह से वद, वद का अर्थ होता है बोलना, एक वचन में अवदत अवदताम अवदन। नम, नम का अर्थ होता है नमस्कार। हर एक धातु में हम अगर इसमें बनाएंगे तो अ उसमें आगे जुड़ेगा ही, तो नम है, नम का अर्थ है नमस्कार करना, अनमत अनमताम अनमन। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना, पढ़ना, अपठत अपठताम अपठन। इसी तरह से लिख है तो लिख का अर्थ है लिखना, अलिखत एक वचन में, अलिखताम द्विवचन और अलिखन बहुवचन। इसी तरह से भ्रम धातु है, भ्रम का अर्थ है घूमना, अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण। पच धातु है, पच का अर्थ होता है पकाना, अपचत अपचताम अपचन। इसी तरह से अस धातु है, अस का अर्थ है होना, एक वचन आसीत, द्विवचन आस्ताम और बहुवचन आसन। पा है, पा को पिप में, पिप धातु पिप में लिखा जाता है, तो पिप यानी कि पीना, तो एक वचन अपिबत, द्विवचन अपिबताम और बहुवचन अपिबन। इसी तरह से गम है, गम यानी जाना, गम धातु को हमने देखा था कि हम गच्छ में लिखते हैं लट लकार में, तो यहाँ पर एक वचन अगच्छत, द्विवचन अगच्छताम और बहुवचन अगच्छन। दृश्य है, दृश्य धातु को हम पश्य में लिखते हैं, तो पश्य का अर्थ है देखना, एक वचन अपश्यत, द्विवचन अपश्यताम, बहुवचन अपश्यत। धाव, धाव धातु है, धाव का अर्थ है दौड़ना, एक वचन है अधावत, द्विवचन है अधावताम और बहुवचन है अधावन। खाद धातु है, खाद का अर्थ होता है खाना, एक वचन अखादत, द्विवचन अखादताम, बहुवचन अखादन। वी प्लस कस यानी कि खिलना, जैसे फूल खिलते हैं तो खिलना उसको, तो अविकसित,
एक वचन, द्विवचन अविकसताम और बहुवचन अविकसन। इसी तरह से क्र का अर्थ होता है करना। एक वचन अकरोत, द्विवचन अकुरुताम, बहुवचन अकुर्वन। नृत्य धातु, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। नृत्य धातु में तो अनृत्यत, अनृत्यताम द्विवचन और अनृत्यन बहुवचन। तो हमने यहाँ पर देखा धातु रूपों का, यानी कि लंग लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप देखे। हमने ये देखा कि यहाँ पर जितनी भी धातुएं हैं उसके आरंभ में हमने अ जोड़ा और उसके बाद में हमने एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन जोड़ करके प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाए हमने इन धातुओं के। अब हम देखते हैं कि लट लकार की क्रियापदों के बाद स्म का प्रयोग करने से भी भूतकाल की क्रिया बनती है। जैसे वर्तमान काल यानी लट लकार में हम लिखते हैं वस धातु को वसति, वसत, वसंती, यानी प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब हम भूतकाल में अगर हम इसको बनाते हैं तो लट लकार प्लस हम स्म लगा देते हैं तो भी इसमें भूतकाल बन जाता है। जैसे वसति स्म, वसत स्म और वसंती स्म, यानी रहता था, रहते थे, यानी दो रहते थे या रहते थे, बहुवचन। तो यहाँ पर हमारा भूतकाल में अगर हम बनाएंगे इसको, लंग लकार में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ वसति स्म लगा करके भी हम इसको भूतकाल बना सकते हैं। और हमारी भूतकाल की जो क्रियाएं धातु रूप जो आएगा वो आएगा हमारा अवसत। और यहाँ वसति स्म को अगर हम इसमें भूतकाल की क्रिया में अगर हम लिखेंगे तो इसको अवसताम, और वसंती स्म है तो यहाँ पर अवसन हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये पाठ। अब हम इसकी अभ्यास यानी कि कुछ उच्चारण है, कठिन शब्दों का उच्चारण हम देखते हैं मौखिक में। अभ्यास में है अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अखादत, अखादताम, अखादन। अयच्छत, यच्छ का अर्थ होता है देना, तो अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन। आसीत, आस्ताम, आसन। अनमत, अनमताम, अनमत। अब हम देखेंगे यहाँ पर नीचे अभ्यास में लिखित में कि चित्रों को देखकर क्रियापदों को लिखिए। मार्गी, अश्वम, अधावन, धाव दिया हुआ तो यहाँ पर धातु आ जाएगा अधावन। सैनिकाः देशम, बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अरक्षण। बालकः संगगणकेन कार्यम अकरोत्, यानी कंप्यूटर पे कार्य करना है। कृषकौ, औ की मात्रा है यहाँ पर द्विवचन है तो हमने लिखा पठत अपठताम, ताम आएगा तो कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम। बहुवचन है, द्विवचन है तो द्विवचन का ही धातु रूप यहाँ पर आएगा। इधर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है? कोष्टक में दिए गए उचित क्रियापद चुन करके करनी है। राधा स्वपाठम अस्मरत, राधा स्वपाठम एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी कौन सा आ जाएगा? एक वचन का अस्मरत। बालकौ जलम, बालकौ यानी द्विवचन है, दो हैं इसलिए द्विवचन की क्रिया अपिबताम। गायकः गीतानि यानी बहुवचन है तो हमारा अपठन आता है तो यहाँ पर अगायन, गायकः गीतानि अगायन। कृषकः क्षेत्रम आकर्षण, बहुवचन है। नताशा मधुरम फलम, नताशा एक वचन है इसलिए अपठत की अखादत, नताशा मधुरम फलम अखादत। सैनिकाः देशम अरक्षण, तो ये हो गया कि हम उचित क्रिया रूपों से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
अगला है वाक्यानि शुद्धम, यानी वाक्यों को शुद्ध करना है, उसकी क्रियापदों को शुद्ध करना है। रामा जलम अपीपन, क्रियापद ये है इसलिए इसको शुद्ध करना है। तो रामा एक वचन है, यहाँ अपीबन यानी बहुवचन की क्रिया है तो इसको एक वचन की क्रिया में हो जाएगा, तो रामः जलम अपीबत। बालकः उद्याने अगच्छत्, अगच्छ नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर बहुवचन क्या आ जाएगा, तो अगच्छत् अगच्छताम अगच्छन् यानी बहुवचन आ जाएगा। बालकः उद्याने अगच्छन्। ते ईश्वरम अनमत्, अनमत् ते यानी वे सब है तो अनमन् बहुवचन क्या आ जाएगा, तो ते ईश्वरम अनमन्। तौ प्रातः न अभ्रमन्, तौ बहुवचन है, यहाँ पर हमारी क्रियापद जो भी हैं वो भी द्विवचन का ही आ जाएगा। तो तौ प्रातः न अभ्रमताम, अभ्रमताम। वनेषु सिंहाः, तौ प्रातः न अभ्रमताम। वनेषु सिंहाः अगर्जत, अगर्जत सिंहा बहुवचन है तो यहाँ पर हमारी बहुवचन की आ जाएगी, तो वनेषु सिंहाः अगर्जन, वनेषु सिंहाः अगर्जन। सह विद्यालयम अगच्छन्, सह एक वचन है इसलिए हमारी यहाँ पर क्रिया भी क्या आ जाएगी, सह विद्यालयम अगच्छत्, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक वचन की ही क्रियापद आ जाएगा अगच्छत्। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हिंदी भाषा में यानी हिंदी में अनुवाद करें। हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। छात्रा पुस्तकम अपठत, छात्रा ने पुस्तक पढ़ी। गौरवः सुधीरः च विद्यालयम् अगच्छताम्, गौरव और सुधीर विद्यालय गए। सायंकाले ते आपणम् अगच्छताम्, सायंकाले यानी शाम के समय, ते यानी वे दोनों, आपणम यानी बाजार, अगच्छताम् गई। यहाँ पर स्त्रीलिंग में हमने देखा था कि द्विवचन में आए थे सा ते ता, तो ते यहाँ पर वे दोनों, तो शाम के समय या सायंकाले यानी शाम के समय वे दोनों बाजार गई। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावताम, तौ यानी वे दोनों धावन प्रतियोगिता यानी दौड़ प्रतियोगिता में दौड़े। अतुल पाठम अस्मरत, अतुल यानी अतुल ने, पाठम यानी पाठ को, अस्मरत यानी याद किया, अतुल ने पाठ याद किया। नरेंद्रः कौशिकः च अद्य विद्यालयं न अगच्छताम्, नरेंद्र और कौशिक अद्य यानी आज, विद्यालय न यानी नहीं गए, नरेंद्र और कौशिक आज विद्यालय नहीं गए। अब है नीचे हम भाषा दिन में देखते हैं कि उदाहरण अनुसार बदलिए, जैसा ऊपर उदाहरण में दिया गया है उसी के अनुसार हमें इसको बदलना है। छात्राः पुस्तकम अपठत, यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ अपठत है तो वही छात्राः पुस्तकम अपठत। अब यहाँ पर आगे भी बदलेगा, कर्ता भी और क्रिया भी बदल जाएगी, ये भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन का हो जाएगा। तो छात्रा एक वचन है, यहाँ पर हो गया छात्राः बहुवचन और बहुवचन की क्रिया अपठन। सा लेखम अलिखत, बहुवचन में बदलना है तो सा स्त्रीलिंग है तो सा ते ता, ता लेखम अलिखन। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, अब यहाँ पर एक वचन ने यानी एक वचन में बदलना है तो सायंकाले ते है तो ते द्विवचन दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि क्रिया से हमारा पता चल रहा है कि ये द्विवचन है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक वचन में सा यानी स्त्रीलिंग है तो सायंकाले सा आपणम अगच्छत्। वानरः मधुराणि फलानि अखादन्, यानी इसको बदलना है एक वचन में तो वानरः वानरः एक वचन हो जाएगा। मधुराणि यानी मधुरम, ये भी क्या हो जाएगा, एक वचन के हो जाएंगे। मधुराणि यानी बहुवचन है यहाँ पर तो मधुरम, फलम अखादत का क्या हो जाएगा, अखादन का अखादत हो जाएगा यहाँ पर, तो वानरः मधुरम फलम अखादत। छात्राः अपठन, छात्रा हो गया तो छात्रः
अपठत् एक वचन में, छात्र गुरुम अनमत् बहुवचन में तो छात्र का छात्रः गुरुम अनमन्।